है उसका नेचर कैसा है, क्या वो गंभीर मामला है या वो गंभीर मामला नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ न्यायालय को ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, क्या जिस पर्सन को हम इंटरिम बेल पर छोड़ रहे हैं क्या वो एविडेंसेस को टेम्पर कर सकता है, क्या जो पर्सन्स ऐसे हैं जो उस केस के फैक्ट से अवेयर हैं क्या उनको कोई प्रॉमिस करा सकता है, कोई थ्रेट दे सकता है या इंड्यूसमेंट दे सकता है, या क्या उसका अपीयरेंस सुनिश्चित हो सकता है न्यायालय में, आदि आदि बातों का ध्यान कोर्ट को रखना होता है। तो इंटरिम बेल के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भी हाल ही में अल्लू अर्जुन को इंटरिम बेल पर छोड़ा गया है। अल्लू अर्जुन ही नहीं, इनसे पहले भी बहुत सारे ऐसे चर्चित व्यक्ति हैं जिनको इंटरिम बेल पर छोड़ा गया है। तो इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी को और जैकलीन फर्नांडिस को इंटरिम बेल पर छोड़ा जा चुका है। अब इंटरिम बेल के साथ साथ कुछ एक्सप्रेशंस और हैं जो बेल के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, जैसे रेगुलर बेल क्या होता है, डिफॉल्ट बेल क्या होता है और आपका एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। तो मैं अगर डिफॉल्ट बेल की बात करूं तो आप BNSS 2023 के सेक्शन 187 क्लॉज 3 को देखना, जहां पर लिखा गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स के अंदर पूरा नहीं होता तो 15 डेज का पुलिस कस्टडी हो सकता है। तो मान लीजिए 15 डेज का पुलिस कस्टडी है और कोई पर्सन जो है पुलिस की कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो प्रोविजन ये लिखा गया है कि ऐसे पर्सन को हम जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। और मान लीजिए कोई पर्सन है जिस पर एलिगेशन है किसी ऑफेंस का, ठीक है, वो जुडिशियल कस्टडी में है और जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए 90 डेज या 60 डेज निकल गए हैं। 90 डेज उन कंडीशन में जहां पर उस पर एक ऐसे ऑफेंस का एलिगेशन है जिसका पनिशमेंट या तो डेथ पेनल्टी है या फिर आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर 10 ईयर से ज्यादा है। तो 10 ईयर से ज्यादा वाले जो ऑफेंसेस हैं उनमें 90 डेज हो गए हैं उसको जुडिशियल कस्टडी में, और दूसरी जो कंडीशन बनती है 60 डेज की वो 10 ईयर्स से कम के मामलों में होता है। तो मान लीजिए जैसी भी कंडीशन हो 90 डेज का या 60 डेज का, वो जुडिशियल कस्टडी में है और इधर क्या है, पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई है और उस पर्सन के अगेंस्ट चार्जशीट पेश नहीं कर पाई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो पर्सन जो है जो कि कस्टडी में है उसको डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है, और ऐसी कंडीशन में अगर वो उस मामले में न्यायालय से बेल की डिमांड करता है और न्यायालय उसको बेल ग्रांट करता है तो उसको हम कहते हैं आपका डिफॉल्ट बेल। साथ ही के साथ एक एक्सप्रेशन और है, दैट इज एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल नाम का जो एक्सप्रेशन है वो पूरे BNSS में कहीं पर यूज नहीं किया गया। हालांकि सेक्शन 482 ऑफ BNSS 2023 इस बात को कहती है कि अगर किसी पर्सन को रीजन टू बिलीव है, एप्रीहेंशन है कि उसको किसी मामले में अरेस्ट किया जा सकता है ना, तब वो सेशन कोर्ट के सामने या फिर हाई कोर्ट के सामने जाकर, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में मांग कर सकता है। और कोर्ट जो है वो उस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए, तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसको अग्रिम जमानत दे सकता है। इसके साथ ही साथ एक एक्सप्रेशन और है जिसका नाम है आपका रेगुलर बेल। अब रेगुलर बेल से आप क्या समझते हो? तो रेगुलर बेल के बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ।